अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में जो हम रिएक्ट करने वाले हैं उसमें उसका टाइटल है इट्स अंबानी। और उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है। सो हिंदी हमारे समझ से बाहर है। आई विश कि ये हिंदी की जगह उर्दू में या फिर जितनी अच्छी हिंदी लैंग्वेज है उतनी हम पढ़ नहीं पाते उसे। खैर, सो लेट्स सी। मुझे लगता है कि इसमें कोई न्यूज़ वगैरह होगी, कोई नया हुआ। प्रेडिक्शन ना करें, अपनी देख लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। Drop it. अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि जब भी कभी दो देशों के बीच कोई ट्रेड डील, ट्रेड नेगोशिएशंस या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई डील साइन हो रही होती है, हर एक देश की सरकार अपने अपने देश की कंपनियों को सपोर्ट करती है ताकि उसके देश की कंपनियों को सामने वाले देश में बेहतर विकल्प मिले। और ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर चाइना नहीं, दुनिया के हर एक देश की सरकार इसके लिए कोशिश करती है। और कई बार तो जब एक देश का पीएम या प्रेसिडेंट दूसरे देश में बायलैटरल विजिट पर जाता है, वो अपने साथ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के डेलीगेशन को भी ले जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को ही ले लो। आज के समय जब दुनिया भर में फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर सभी सरकारें टैक्स को सख्ती से लागू करने की मांग कर रही हैं, वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट इन सभी प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरह बैक करती है और कई बार तो सामने वाले देश पर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाती है। ठीक उसी तरह आज की डेट में चाइना भी हुआवे कंपनी को पूरी दुनिया में बैक करता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका बिजनेस कई देशों में फैला होता है, ये सब हर साल बहुत ही बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में सरकार को पे करती हैं। इसलिए कई बार सरकारों को भी इन्हीं कंपनियों के अनुकूल पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट प्लान में फेरबदल भी करने पड़ते हैं। मगर ये तो दुनिया भर के देशों का हाल था। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर बाकी दुनिया के देशों से बिल्कुल उल्टा होता है। सरकार चाहे फिर बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, ओपोजिशन उस पर हर बार बड़ी बड़ी कंपनियों से मिले होने और रिश्वत खाने के बेसलेस आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज अब कई दशकों से भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है और ये हर बार देखने को मिलता है। सरकारें बदलती हैं, पार्टियां आती जाती हैं, लेकिन ये चीज हमेशा ही देखी गई है। अंबानी अडानी को गाली दो और उन पर सरकार से मिले होने का आरोप लगा दो, फिर चाहे कोई मिलीभगत हो या ना हो। ठीक ऐसा ही कुछ समय पहले कृषि कानून के समय भी हुआ था, जब रिलायंस और अडानी के खिलाफ और उनके भारतीय सरकार के साथ मिले होने का पूरा एक कैंपेन चलाया गया था। उस समय भी पंजाब में कई लोगों ने जियो के टावर्स और बाकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था और कई लोगों ने तो अपनी जियो की सिम तक तोड़ दी थी। इसलिए ये सब देखते हुए फिर भारतीय सरकारें भी दूसरे देशों में जाकर इन कंपनियों को बैक करना तो दूर, अपने देश में इनके साथ नाम या फिर एक फोटो आना भी पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जो आज के समय देश पर संकट आ खड़ा हुआ है, इस समय ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई आंदोलनकारी और यहाँ तक कि भारतीय सरकार भी देश के आम लोगों की जान बचाने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रही है। और ऐसे समय में ये टाटा, रिलायंस, अडानी जैसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ही बिल्कुल फ्री में भारत के लोगों की सेवा कर रही हैं। और जितनी मदद पिछले कुछ महीनों में इन्होंने की है, वो अगर रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद से तुलना करो तो कई गुना ज्यादा होगी। अब इस बार भी रिलायंस ने एक बार फिर से एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे भारत में कई लोगों को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है और कई हजारों लोगों की जानें भी बचेंगी। दरअसल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टुडे और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने जा रही है, जिसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह ऑक्सीजन फैसिलिटी से लैस होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हॉस्पिटल में 400 बेड्स को अगले 5 दिनों के अंदर अंदर ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और बाकी के 600 बेड्स को अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। खास बात यह है कि ऑक्सीजन से लैस इस हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री होगा और ये खर्च सरकार भी नहीं, रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि सभी नेसेसरी मैन पावर, मेडिकल सपोर्ट, इक्विपमेंट्स और बाकी डिस्पोजल आइटम्स सबकी व्यवस्था रिलायंस फाउंडेशन ही करेगी। वहीं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता गुजरात गवर्नमेंट को करनी होगी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यह भी कहा कि अभी कोविड-19 की सेकंड वेव में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है और हम कीमती जानों को बचाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। इसी के साथ रिलायंस फाउंडेशन गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को हर दिन 700 मैट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रही है। वैसे बस रिलायंस ही नहीं, टाटा, अडानी, महिंद्रा और देश के कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भारतीय सरकार की मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन ये 1000 बेड्स वाला हॉस्पिटल, वो भी ऑक्सीजन फैसिलिटी से लैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। इसलिए अगली बार टाटा, अंबानी और अडानी जैसे देश के बड़े बड़े लोगों को बेवजह गाली देने से पहले उनके इन जन कल्याणकारी कामों को याद कर लेना। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बात उन ऑब्वियसली इनको तो हमारे सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगी कि अंबानी और रिलायंस वगैरह के
के जो हैं उसके उनको प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कि सिम्स तोड़ दी और ये सब कुछ। लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी कि उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है कि उन पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि भाई आप मिले हुए हो। सो अब जो जैसी कोविड की सिचुएशन चल रही है इसमें वो लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना अमेजिंग। रहे वो हैं। जो हॉस्पिटल का बताया है और उसमें ये बताया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इस सिचुएशन में कुछ भी Unbelievable. फ्री ऑफ कॉस्ट करना बहुत ज्यादा बड़ी वो बात भी है। इतने बड़े लेवल पे करना। हम इस चीज को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना कि भाई अब कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई किसी के पास बहुत पैसा है तो वो फ्री में दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन वो तो क्या कर रहे हैं, वो तो जा रहे हैं अपना देश छोड़ के। तो बात पैसे की नहीं होती, बात ये कि आपका दिल कितना बड़ा है। के दो लोग हैं और दोनों के पास पैसे हैं, बट एक हेल्प कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा। इट्स ऑल अबाउट कि आपका दिल कैसा है और आप कितना ज्यादा लोगों की मदद करना चाह रहे हो वहाँ पे। आप वेलफेयर में कितना आगे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ह्यूमैनिटी नहीं करते तो आपका ह्यूमन होने का कोई फायदा भी नहीं है इतना। तो ये चीज जो है, ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बहुत ज्यादा ये एक इंस्पायरिंग वीडियो है और बहुत से लोगों के लिए इसके थ्रू एक मैसेज है कि अगर आपके अंदर जो है वो जज्बा है तो आप उस काम को बिल्कुल हेल्प करने का, तो आप उस काम को कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप एक के पास इनके जितना पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप अपने लेवल पर जितना भी है आप अपने लेवल पे जो है पैसों से ना करें, अपने फिजिकल अपीयरेंस से, Exactly. अपने हार्ड वर्किंग से कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये बट योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आई, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। और इससे पहले हमने स्टार्स वाली वीडियो बनाई है, उसके बाद ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ा सा जो है अलग माइंड में। इससे पहले हमने वीडियो बनाई कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जा रहे हैं छोड़ के, वो मालदीव जा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो के बाद काफी अच्छी लगी कि चले कोई इवन बिजनेस के जो लोग हैं उनको तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल है कि मुल्क में क्या जरूरी है। तो होपफुली आपको ये जो रिएक्शन है वो अच्छा लगा होगा। और आपकी क्या इस बारे में राय है कमेंट क्योंकि सेक्शन में उन्होंने भी एंड में बताएं। पूछा था कि अपना ओपिनियन आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो ये वीडियो में बताया गया है इससे और आपकी क्या हमें भी ओपिनियन इस है। बारे में इस वीडियो से ही हमें पता चला है, इस बारे में हमें कोई नॉलेज इससे पहले तो थी नहीं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बाद फर्दर चीजें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें गाइस एंड शेयर कर दें। जिस भी वीडियो पर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ पे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और जो भी बात कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। तो बट रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा जो है वो धीरज रखिएगा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि हम किन वीडियोस के ऊपर अभी रिएक्शन दे रहे हैं, हमारा टेम्पो क्या चल रहा है और किस हिसाब से हम वीडियोस बना रहे हैं उसको देख के रिक्वेस्ट करें फिलहाल। और अगर इस तरह की कोई रिक्वेस्ट है, सॉन्ग टाइप कुछ है तो वी आर वेरी सॉरी। अभी हमारे जो है वो रमजान चल रहे हैं, अभी फिलहाल हम इस तरह का कुछ रिएक्शन नहीं दे सकते। बट रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखें और जरूर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी की जाएगी। तो दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।